नमस्कार। आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन एबव एंड ओवर। बेटा दोनों का जो मीनिंग है वो सेम होता है। आपको मैं आज ऐसे क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज तो करते करते हैं, लेकिन उनके मीनिंग को लेकर भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ज़्यादातर बच्चा जो सॉल्व कर रहा होगा ऐसे क्वेश्चनों को, वो उसकी हिंदी पर जाकर ना कोई लॉजिक लगाएगा ना कोई कॉन्सेप्ट लगाएगा, उसकी हिंदी मीनिंग निकाल कर आंसर टिक कर रहा होता है। क्या देखो, मैंने कहा यहाँ पर क्वेश्चन आया एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग डैश द क्लाउड। बच्चा इसकी फटाफट से हिंदी कर लेगा क्या कि कोई एरोप्लेन है जो कि बादलों से होकर उड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वो सीधे सीधे यहाँ पर ठोक रहा होगा ओवर। क्यों? क्योंकि कह रहा होगा यार जो एरोप्लेन है वो कहाँ, सराउंडिंग में है। सर किस में है? सराउंडिंग में। ये तो मुझे भी पता है और आपको भी पता है, हम दोनों ही जानते हैं इस बात को, लेकिन यहाँ पर ये आंसर गलत है। यहाँ पर राइट आंसर क्या है? एबव है। ठीक है, ऐसे ही उसने देखा कि एक हेलीकॉप्टर जंगल के ऊपर से होकर गुजरा, तो यहाँ पर भी ठोकने की कोशिश करेगा क्या? एबव। सोचता है कि मास्टर ने जब यहाँ पर क्या लगाया है, ओवर लगाया है, तो यहाँ पर क्या होगा? एबव होगा, है ना? ये वाली बात है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है जबकि? एबव। बच्चे लगाते हैं ओवर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा क्या? ओवर। आइए समझते हैं इस पहल को। मैं पहल कर रहा हूँ, ये पहल है। हर एक एग्जाम में ऐसे ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो आज हम सीखने जा रहे हैं क्या? एबव और ओवर का डिफरेंस। तो यहाँ पर हमने ये सीखा कि एबव और ओवर का जो हिंदी मीनिंग है वो दोनों का सेम है, ऊपर ऊपर। लेकिन इनके मीनिंग को लेकर अगर हम बात करते हैं तो इनके मीनिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, इनके यूजेस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हिंदी मीनिंग लेकिन सेम है दोनों का। यस या नो? तो यहाँ पर एक एक करके हम चीज़ों को समझेंगे। जैसे मैंने कहा आपसे कि पॉइंट है डिफरेंट सरफेसेस, डिफरेंट सरफेसेस बियॉन्ड द लेवल। इस लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। डिफरेंट सर्विसेज, जहाँ आप रहते हैं वहाँ बहुत सारे मकान बने हुए हैं। एक मकान यहाँ बना हुआ है, एक मकान यहाँ बना हुआ है, एक 2 मंजिल का है, एक 6 मंजिल का है। ठीक है, एक नीचे है थोड़ा सा, एक ऊपर है थोड़ा सा। तो सभी की जो सरफेस है, वो सतह है, क्या है? अलग अलग है। गेटिंग माई पॉइंट? तो यही कह रहा है कि डिफरेंट सरफेसेस बियॉन्ड द लेवल। तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? एबव का यूज़ करेंगे, ओवर का यूज़ नहीं करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? ओवर का यूज़ नहीं करेंगे, किसका यूज़ करेंगे? एबव का यूज़ करेंगे। समझ में आई बात? जैसे मैनी हाउसेस आर बुल्ट एबव द यमुना। तो यहाँ ये चीज़ क्लियर हुई कि जो बहुत सारे घर हैं वो यमुना के किनारे पर अलग अलग सतह पर बने हुए हैं। गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पर अगर किनारे की बात करें तो किनारे के लिए भी हम ऑन का यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ समझ में आई? तो पहला यूज़ समझ में आया। अगर मैं बात करता हूँ ये टू एक्सप्रेस एन एज, शर्मा जी की एज को यदि आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि शर्मा जी जो है हमारे 30 साल से ऊपर के हैं, तो यू कैन से मिस्टर शर्मा इज एवर 30। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर एज के लिए भी हम किसका यूज़ कर सकते हैं? एबव का यूज़ कर सकते हैं। यदि आप किसी कंपनी में काम करते हैं, किस में काम करते हैं? कंपनी में। तो कंपनी में जो होता है बेटा, कंपनी में रैंक होती है कि एक मैनेजर की रैंक अलग है, एक क्लर्क की रैंक अलग है। ठीक है, एक पियोन की रैंक अलग है, सबकी रैंक अलग है। अगर आप रैंक रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं टू एक्सप्रेस अ रैंक, तो वहाँ पर भी हम किसका यूज़ करेंगे? एबव का यूज़ करेंगे, ओवर का यूज़ नहीं करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? ये चीज़ समझ में आई अच्छे तरीके से। रैंक के लिए भी किसका यूज़ होता है? आपका एबव का। एज के लिए भी किसका यूज़ होता है? आपका एबव का। डिफरेंट सरफेसेस, ठीक है, वहाँ भी किसका यूज़ होता है? एबव का यूज़ होता है। ये चीज़ समझ में आया अच्छे तरीके से। मान लो आपके घर में सीढ़ियाँ हैं, नीचे वाली सीढ़ी पर आप खड़े हुए हो
और आपसे ऊपर वाली सीढ़ी पर, सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर कोई खड़ा हुआ है, तो आप अंग्रेजी में सेंटेंस को कैसे बोलोगे? कैसे बोलोगे? ही इज स्टैंडिंग एबव मी, ही इज स्टैंडिंग एबव मी। तो यहाँ पर वो कैसे है? वर्टिकली खड़ा हुआ है, लेकिन आपके ऊपर नहीं, कंधों पर नहीं, आपके है तो ऊपर, लेकिन आपसे डिफरेंस में है। तो वहाँ भी उस कंडीशन में क्या लगा देते हैं? एबव लगा देते हैं। आइए समझते हैं ओवर का यूज। मैंने कहा यहाँ पर टू गो फ्रॉम द टॉप। जब कोई चीज आपकी टॉप से ऊपर जाती है, टॉप से कैसे? आप खुले आसमान में खड़े हुए हैं, ठीक है, वहां आपके सर के ऊपर से होकर कोई चीज गुजरती है। मैंने कहा एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, जो भी आपको अच्छा लगता हो, वो गुजर गया, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? ओवर लगाएंगे, क्योंकि वो चीज़ किस में थी? सराउंडिंग में। किस में थी? सराउंडिंग में, वो सरफेस में नहीं थी। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर अगर हम दूसरी बात करें, आजकल ज़्यादातर जितने भी प्रोफेशनल होते हैं बंदे, वो ये सेंटेंस यूज़ करते हैं, सी लिव्स ओवर हियर, ही लिव्स ओवर देयर। तो यहाँ पर किसका यूज़ करते हैं? वो ओवर का करते हैं, एबव का यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पर वहाँ पर के सेंस में भी किसका यूज़ होता है? ओवर का यूज़ होता है। क्लियर? एक टेबल को जब हमारी माता जी एक कपड़े से ढक देती हैं, ठीक है, जब हमने किसी चीज़ को कवर किया, क्या किया? कवर किया, ढक दिया, तो वहाँ पर भी एक किसका यूज़ करते हैं? ओवर का। तो टू कवर के सेंस में भी हम किसका यूज़ कर रहे हैं? ओवर का यूज़ कर लेते हैं। क्लियर हुआ? 3 यूज समझे। कोई चीज़ किस में है? सराउंडिंग में है, यहाँ पर, वहाँ पर। तीसरा यूज़ टू कवर। आप कमरे में बैठे हुए हैं, एक फ़ैन के नीचे, ठीक है, फ़ैन की पोजीशन क्या होगी? अगर मैं मान लूँ आप ये है, मान लो आप कमरे में बैठे हुए हैं और यहाँ पर ये फ़ैन चल रहा है। भाई ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन चीज़ों को समझना है ना। कहीं समझो भाई मैं ऐसे बना देता हूँ, पप्पू सिंह, ठीक, तो यहाँ समझेंगे आप इसको। ये जो पोजीशन है क्या है? वर्टिकल पोजीशन। तो वर्टिकल पोजीशन के लिए भी किसका यूज़ करते हैं? एबव का। लेकिन वो चीज़ कवर्ड हो या अनकवर्ड हो, उस पर उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन। मेरी इस वीडियो को कुछ पबजी लवर्स देख रहे होंगे, है ना, गेमिंग के ज़्यादा ही बच्चे शौकीन होते हैं, वो भी देख रहे होंगे। तो वहाँ लिखा आता है गेम इज़ ओवर, है ना, डिप्रेस हो जाता है बंदा, ठीक है। डिप्रेस हो गया कैसे? गेम ख़त्म हो गया, और वीडियो ख़त्म हो जाएगी तब डिप्रेस नहीं होगा। तो कहेंगे जय महाकाल, ठीक है, चलो गया, अरे भगा रहा है इतनी देर से मास्टर। तो गेम का मतलब गेम ओवर जो होता है, वहाँ पर ओवर की पोजीशन अलग होती है, ठीक है, समझ में आ रहा है? एक साथ बोलोगे गेम ओवर तो गेम की विशेषता बता रहा है, और गेम इज़ ओवर यहाँ पर एक टाइम था, एक पर्टिकुलर टाइम था, वो फिनिश हो गया। मतलब टाइम की जब लिमिट ख़त्म हो जाती है तब हम ओवर कहते हैं, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो। जैसे कहते हैं टाइम इज़ ओवर, कोई गेम खेलते हैं और अक्सर आप बचपन याद करो अपना, ठीक है, जैसे कहते हैं ना रेडी स्टेडी एंड गो, तो वहाँ पर भी हम क्या कहते थे? टाइम स्टॉप, है ना। तो यहाँ पर एक लिमिट ख़त्म हो गई, वहाँ पर भी किसका यूज़ करेंगे? ओवर का यूज़ करेंगे। अब मैं आता हूँ अपने मेन पॉइंट पर, अपनी मेन बात पर, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन क्रिएट कर रही है, ठीक है, जो कन्फ्यूज़न बना रही है। हेलीकॉप्टर उड़ तो दोनों में ही रहा था, है ना, क्वेश्चन दोनों में ही वो फ्लाई कर रहा था। पास हो रहा हो तो भी उड़ेगा यार, और अगर उड़ रहा है या पास हो रहा है, दोनों में उड़ना आ रहा है, यस या नो, दोनों में कॉमन चीज़ उड़ रही है। लेकिन एक जो हेलीकॉप्टर उड़ रहा था वो बादलों से होकर उड़ रहा था, और एक जो गुजरा था वो जंगल के ऊपर से होकर गुजरा था। अब इसमें क्या बवाल हो गया सर? यही तो समझने वाली चीज़ है, यही एग्ज़ाम का पॉइंट है, और यहीं से क्वेश्चन बनता है। कैसे? कि अगर आपका कोई भी वस्तु किसी सतह से होकर सराउंडिंग में जाती है, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है? एबव यूज़ करना है, ओवर का यूज़ नहीं करना है। अगर आप बिल्कुल ही डल हैं,
बिल्कुल ही कमज़ोर हैं। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगर एरोप्लेन का सेंटेंस आता है तो उसमें क्लाउड्स अगर गिवन होता है, वर्ड क्लाउड्स बादल, तो वहाँ पर आपको एबव का यूज़ करना है, ओवर का यूज़ नहीं करना है। अगर क्लाउड्स ना हो सर तो आप यूज़ कर सकते हैं क्या, ओवर। जब कोई चीज़ किसी सराउंडिंग में जाती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, सराउंडिंग में गई तो वहाँ पर आप किसका यूज़ करेंगे, ओवर का यूज़ करेंगे। समझ में आया? तो आप आई थिंक इन क्वेश्चनों को तो क्लियर कर चुके हैं। इनके साथ साथ मज़े की बात यह है इनके पर्टिकुलर यूज़ भी समझ चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।